ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज। श्लोक नंबर 29 में पुद्गल की परिणति बतलाते हैं। बाहर में जो कुछ दिख रहा है वह सब पौद्गलिक है, पुद्गल की परिणति है। वास्तविकता में वह मेरा नहीं है। मुझे जिन चीज़ों से भय है वास्तविकता में वे चीज़ें होती ही नहीं, फिर भय कैसा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति यदि इस श्लोक को याद करके रोज इसकी 9 बार माला फेरे तो अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ेगी। आइए देखते। नामे मृत्यु कुतो भीतिर, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहम न युवैतानि पुद्गले। नामे मृत्यु कुतो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। नामे मृत्यु कुतो भीतिर, बहुत सुंदर मंत्र है। क्या कहते हैं? मैं अर्थात मेरी, मृत्यु अर्थात मरण, ना नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं होती। कुतः भीति, फिर भय कहाँ। भीति मतलब भय, डर। कुतो मतलब कहाँ। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो फिर मैं डरूं क्यों। तो नामी मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं होती फिर मैं डरूं क्यों, डर कहाँ। नामी व्याधि कुतो व्यथा, मैं अर्थात मुझ में, व्याधि ना, व्याधि मतलब होता है रोग, तो मुझ में कोई रोग नहीं होता। कुता व्यथा, कुतो व्यथा, कहाँ दुख हो, व्यथा मतलब दुख। जब मुझ में कोई रोग नहीं तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ। जब मेरा मृत्यु नहीं होती तो फिर मैं डर क्यों रहा हूँ। और जब मुझ में कोई रोग नहीं तो मैं दुखी क्यों हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में मैं तो आत्मा हूँ। ये जन्म मृत्यु, ये रोग दुख सुख, ये किसके हैं? ये तो शरीर के हैं। और मैं शरीर नहीं, मैं तो इस शरीर से भिन्न अन्य आत्मा हूँ। और क्या कहते हैं? ना हम बालो, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, बालो मतलब बालक, मैं बालक नहीं हूँ। न वृद्धो हम, और ना ही मैं बूढ़ा होता, ना युवा और ना ही मैं युवक हूँ, अर्थात मैं जवान नहीं होता। ये तानी पुद्गले, ये सब बातें, ये सब स्थितियाँ, ये सब अवस्थाएं पुद्गले, पुद्गल की होती हैं। वास्तविकता में मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ और मेरी ये सब स्थितियाँ नहीं होती। अरे मैं तो महान शक्ति संपन्न आत्मा हूँ जिसका ना जन्म होता है, न मरण होता है, न रोग होता है, न पीड़ा होती है, न दुख होता है, न बचपन होता है, न जवानी होती है, न ही बुढ़ापा होता है। ये सब किसकी अवस्थाएं? ये सब तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं।
मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। चैतन्य शक्ति लक्षण भाव प्राणों के त्याग का अभाव होने से निश्चय नए से मेरा मरण नहीं है। वास्तविकता में मैं आत्मा हूँ और आत्मा को बाहर से किसी भी प्राण की जरूरत नहीं। निज अंतर में जो चैतन्य शक्ति है वही मेरा भाव प्राण है और मैं उस भाव प्राण के निमित्त से ही जीता हूँ। अन्य कोई वस्तु मेरे जीवन के लिए आवश्यक या जरूरी नहीं। इसलिए मुझे मृत्यु का या मृत्यु के कारण सर्वाधिक का भय नहीं है। या कैसे हो सकता है? अब आप अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़ें और बार बार विचार करें। संसार में ऐसा कोई है जिसे भय ना हो? नहीं नहीं, सब भयभीत हैं। किसका भय है? मृत्यु का। अरे मरण आ जाएगा तो क्या होगा? लेकिन आचार्य महाराज अच्छी तरह समझा रहे हैं, सुनो, नामे मृत्यु कुतो भीतिर। मैं तो आत्मा हूँ और मेरा मरण नहीं होता, फिर मैं डरूं क्यों? इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मेरे संपूर्ण डर समाप्त हो गए हैं। फिर क्या कहते? देखते, मूर्तिक अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त ये शरीर के संबंध होने से होने वाली बात, मतलब हवा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, गैस बनना आदि। फिर पित्त, पित्त मतलब होता है हमारे शरीर में जो अग्नि होती है, जो शरीर के पाचन रस होते हैं उन्हें पित्त कहते हैं। पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस, वो कहलाते हैं पित्त, जो अग्नि जैसा तत्व होता है। और कफ, कफ मतलब होता है पानी से बना हुआ जो सॉलिड पार्ट होता है, वो कहलाता है कफ। तो ऐसे अग्नि मतलब हवा, वात, पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब जल, इनसे उत्पन्न होने वाली व्याधि अर्थात रोग मेरी आत्मा में नहीं है। अतः मुझे व्याधि व्यर्थ की पीड़ा नहीं होती। कोई भी पीड़ा मुझ में नहीं है। जो पीड़ाएं हैं वे शरीर में हैं, क्योंकि वे शरीर के निमित्त से उत्पन्न हुई हैं और वे शरीर की ही पीड़ाएं हैं। मैं तो आत्मा हूँ। जब इस शरीर में वायु विकार बढ़ते हैं तब सिर का चक्कर आना, पेट में गैस जैसा होकर पेट का फूलना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर पीठ में किन्हीं पॉइंट विशेष पर दर्द होना, इस प्रकार की पीड़ाएं वात रोगों से उत्पन्न होती हैं। जब पित्त बढ़ता है तब क्या होता है? पित्त के बढ़ने से शरीर दुबला होना, चेहरे का काला पड़ना, पित्त जैसा पीला पीला द्रव मुख से निकलना, नाक का फूटना, चक्कर आना, ये सब पित्त के लक्षण होते। शरीर में जलन मचना, हाथों में जलन होना, इस प्रकार के लक्षण पित्त के होते। ये क्या होता? जब बहुत अधिक गर्मी शरीर में बढ़ जाती तब पित्त संबंधी रोग होते। फिर कफ, कफ पानी संबंधी विकार, पानी का अत्यधिक शीतलता, ठंड का शरीर में जमा हो जाने से पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है और वह कफ शरीर को मोटा होना, शरीर में खांसी, सर्दी, गला बैठना, फेफड़े की परेशानियां और बहुत अधिक खांसी, अस्थमा, ये सब रोग कफ के रोग होते। ये तीन ही व्याधियां हैं जो हमारे शरीर में जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर बीमार पड़ता। अगर ये तीनों अच्छी तरह काम करते तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। अगर इन तीनों को बैलेंस रखना है तो हमेशा बार बार शरीर को अपने भोजन, पानी और रहन सहन का ध्यान रखना अनिवार्य है। इन सब का ध्यान रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर के स्वस्थ रहने से आत्म धर्म ध्यान की प्रशस्तता बढ़ेगी। तो बार बार क्या चिंतन करना?
नामी व्याधि कुतो व्यथा। ये बीमारियां मुझ में नहीं हैं या मेरी आत्मा में ये बीमारियां नहीं होती, फिर व्यर्थ की व्यथा क्यों करूं, अर्थात व्यर्थ में दुखी क्यों हूँ। मैं दुखी नहीं होता, अरे मैं तो बार बार चिंतन करूं, मैं तो आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ये तकलीफें नहीं होती। फिर आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। पौद्गलिक शरीर के परिवर्तन होने से होने वाले बालपन अर्थात बचपन, शैशवकाल, बाल्यावस्था, वृद्धापन अर्थात बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था और युवावस्था यंग एज, रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु, व्याधि, बालपन, युवापन, वृद्धपन आदि सारी सारी पर्यायें पुद्गल में हैं। मैं तो चैतन्य अमूर्त आत्मा हूँ। अमूर्त चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा में ये सब नहीं है। मैं तो इनसे अत्यंत रहित हूँ। बार बार स्वयं को याद दिलाएं। देखो, बचपन में जो कुछ हो रहा है वो सब बचपन के जन्य अवस्था के जन्य अज्ञानता के वशीभूत होता। मैं तो आत्मा हूँ, मुझ में ये सब विकार विकल्प नहीं होते। मैं तो इनसे अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत दूर हूँ। निरंतर मेरी आत्मा परिणमनशील होते हुए भी न बुढ़ापा उसमें होता है, न युवावस्था जवानी उसमें होती है, न ही उसका जन्म होता है तो न ही उसका बचपन होता है। ये सब अवस्थाएं तो इस पुद्गल की हैं। अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के अपनी आत्मा को याद दिलाया करो, अपने आप को बार बार प्रेरित किया करो। क्या प्रेरणा देनी है, स्वयं को निरंतर प्रेरित करो कि हे आत्मन ध्यान से सुनो, अच्छी तरह समझो। क्या समझना है कि नामी मृत्यु कुतो भीते, मैं आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं, मैं तो अजन्मा हूँ। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। अरे मृत्यु तो उसकी होती है जिसका जन्म हुआ हो। मैं तो अजन्मा आत्मा हूँ। मेरी मृत्यु नहीं, नहीं मेरी कोई मृत्यु नहीं होती। जब मेरी मृत्यु नहीं तो फिर मैं डर क्यों रहा हूँ। और मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर मैं बार बार एक पंक्ति का चिंतन करूँ, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए। हे प्रभु, आयु यदि 1,00,000 वर्ष भी मिले तो लाखों वर्षों की आयु जो आगम ग्रंथों में उत्कृष्ट आयु जिस समय कही गई, उतनी उत्कृष्ट आयु मुझे प्राप्त हो तो मुझे साहस स्वीकार है। लेकिन यदि आज ही मृत्यु उपस्थित हो जाए तो हाँ, मैं आज ही मरण को भी तैयार हूँ। ये मरण की सहज स्वीकृति होनी चाहिए। हमें बार बार इस चीज़ के लिए अपने आप को दृढ़ बनाना होता है। आज भी 80 साल के दादाजी से कोई कह दे आज जाने वाले हो तो क्या होगा, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, रोने लगेंगे। उनसे कहो देखो अब सब छूटने वाला है, उसके पहले विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक कुछ छोड़ो। वो कहते नहीं नहीं हमसे नहीं होता। अरे छोड़ने की बातें नहीं करो। क्यों नहीं करो, अरे अभी कुछ समय पश्चात ही सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं छूट जाए वो ठीक, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। ये क्या है, अति गिद्धता है। इसलिए हर एक व्यक्ति मृत्यु के प्रति सजग बने और ये स्वीकार करे कि जो जो यहाँ जन्मा है वो नियम से मरेगा, और जो कभी जन्मा ही नहीं वो कभी नहीं मरेगा। तो मैं आत्मा हूँ, उसका कभी जन्म नहीं हुआ इसलिए वो कभी नहीं मरेगा। और मैं जो ये बाहर पुद्गल पौद्गलिक शरीर रूप दिखाई दे रहा हूँ, ये जन्मा था, इसका डेट ऑफ बर्थ पता है, इसका डेट ऑफ प्लेस पता है, इसको माता पिता को पता है कि ये पैदा हुआ था। तो जो जो पैदा हुआ है, जिस जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक दिन इस शरीर को मरना होगा,
एक दिन इस शरीर को छोड़ना होगा, एक दिन यह शरीर नियम से छूटेगा। कायोत्सर्ग पूर्वक मतलब आचार्यों ने ये लिखा, हजारों हजारों प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करना सरल है, लेकिन अपनी मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना कठिन है। बाहर में धर्म रूप आचरण होना सरल है, अंतरंग में इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है कि एक दिन इस देह को छोड़कर जाना होगा। छोटे छोटे से बच्चों को आप याद करा देते हो, क्या याद करा देते हो? जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अच्छी तरह याद है? हाँ, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और बस गाते रहते, सुनाते रहते, क्या? जाना सबको हमें छोड़ के। क्या? जाना सबको एक दिन, बस किसको छोड़ के? हमें छोड़ के। हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना, हम तो यहाँ शाश्वत बने रहना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस शरीर की मृत्यु नियम से होगी, इसलिए उस मृत्यु को हाँ हमें सहर्ष स्वीकार है। कुछ भी हो जाए हम डरेंगे नहीं, जैसी परिस्थिति सामने उपस्थित होगी तदनुसार जितना कुछ बनेगा उतना कुछ करके देह को छोड़ना है। भगवान पूज्यपाद देव लिखते, हे भगवान, जब मृत्यु आए तो नियम है कि शरीर तो छूटेगा छूटेगा, तो क्या करूं? तो कहते हैं, आवल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोदया बदगता त्वं तस्या फलमर्तये तद्ध्वना प्राणप्रयाणक्षणे त्वं नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कंठोस्तु कुंठो मम। हे भगवान, अगर पूरे जीवन पर्यंत मैंने कोई थोड़ी बहुत आपकी सेवा की हो और उसका यदि कोई फल मिलना हो, तो बस इतना सा फल मिले कि जब इस देह को मैं छोड़ूं तो ये कंठ आपके नाम उच्चारण करते समय कुंठित ना हो और मैं आपका नाम उच्चारण करते करते देह को छोड़ दूं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह जान लिया है, ना हमें मृत्यु कुतो भीतिर। मैं डरूं नहीं कि देह छूट रही है, बल्कि मैं तो उत्साह पूर्वक देह को छोड़ूं। और क्या कहा? वे लिखते हैं, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत बारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। हे भगवान, जब मेरा मरण हो और अब आने वाले जितने जीवन जन्म और मरण मुझे मिले, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सारे जन्म मरण कैसे हों? तो कहते हैं, गुरु मूले, निर्ग्रंथ दिगंबर पवित्र मुद्राधारी वीतरागी निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य हो, उनके चरणों में मैं बैठा हूँ। गुरु मूले यति निचिते, और यतियों का समूह हो, उनके चारों तरफ उनके संबोधनों से मैं अपने आप को धन्य धन्य कर रहा हूँ। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत बारिधि सदघोषे, सामने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान हो और उस प्रतिमा का दिव्य दर्शन करते करते मैं आत्मस्वरूप का बोध करते करते ये विनश्वर देह छोड़ दूं। और आगे क्या कहा? सिद्धांत बारिधि सदघोषे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत ये पवित्र जिन आगम, इसके सिद्धांत का सदघोष हो रहा हो, स्वाध्याय चल रहा हो, जिनवाणी का उद्घोष हो रहा हो, और मैं ये देह छोड़ दूं। क्या करूं? प्रवचन सुनते सुनते या प्रवचन करते करते मेरी इस देह का विसर्जन हो जाए।
ऐसे संन्यसन समन्वितम मरणम, ऐसे संन्यास अर्थात समाधि मरण से युक्त मेरा मरण भवों भवों में, युगों युगों में, जन्मों जन्मों में हो। ये सुंदर भावना भानी, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु का तो स्वागत हो। क्यों? मृत्यु समान मित्र नहीं जो परलोक दिखावे। अरे किसी के मन में भावना आई मुझे स्वर्ग देखना, तो अब स्वर्ग देखने कौन लेके जाएगा बोलो? आपका मित्र आपको लंदन ले जा सकता है, अमेरिका ले जा सकता है, पेरिस, न्यूयॉर्क, सब जगह घुमा सकता है, लेकिन परलोक दिखाने वाला कौन सा मित्र है? तो उन्होंने कहा मृत्यु समान नहीं मित्र कोई जो परलोक दिखावे। तो इसलिए उस मृत्यु को क्या कहो कि हे जिए तुम्हारे कौन कष्ट है, मृत्यु महोत्सव भारी। दूसरी पंक्ति क्या? कोई बीमारी, कोई रोग, कोई पीड़ा, ऐसी शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाए जिसका कोई उपचार संभव ना हो। पहले अच्छी तरह बीमारी पता चल गई, समस्या ये है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे सारे उपचार पूछें, सारे इलाज पूछें। सब कुछ हो जाने के बाद जब डॉक्टर ये कह दे नहीं नहीं अब इसका इलाज संभव नहीं, तो डॉक्टर को निवेदन करें डॉक्टर साहब अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं अपना धर्म ध्यान करते हुए देह छोड़ूंगा। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, 75-80 साल के हो गए हैं, अच्छी एक लंबी आयु जिन्होंने जी है, वो अपने बच्चों को और अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको ये निवेदन पहले कर दें। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बने और तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना भी चाहते हो तो ले जाना, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, अच्छी तरह जो चेकअप है नॉर्मल वो करा लेना। उसके बाद डॉक्टर से पूछ लेना डॉक्टर चांसेस बचने के कितने। अगर बचने के चांसेस रेयर हैं, थोड़े से हैं, कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, तो मुझे किसी धर्मात्मा के पास, किसी व्रती के पास, किन्हीं मुनि महाराज, आरिका माता के पास जो नज़दीक में हो वहाँ ले जाना और मुझे णमुकार मंत्र सुनाते सुनाते इस देह का विसर्जन करा देना। यही मेरा मृत्यु महोत्सव होगा। अच्छी तरह उपयोग पूर्वक जीवन पर्यंत ये भावना सबको भानी चाहिए। कौन सी भावना? धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न हो निपाऊं। हे भगवान, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई संक्लेशता, कोई टेंशन इतनी ना बढ़े कि जिससे मैं गाफिल हो जाऊं, अर्थात मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं या कोमा में चला जाऊं। बस ऐसी स्थिति ना आए, मैं जागृति पूर्वक अच्छी तरह आपका नाम जपते जपते इस देह को छोड़ दूं। यही मेरी मृत्यु का महोत्सव होगा। क्यों? जब ऐसी कोई स्थिति उपस्थित हुई तो मैं क्या चिंतन करूं? नामे व्याधि कुतो व्यथा, पीड़ा मुझ में नहीं, ये पीड़ा तो इस शरीर की है, ये पीड़ा तो कर्मजन्य है, कर्म भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल, ये पीड़ा भी पुद्गल, ये मेरी नहीं है, मैं इससे अत्यंत भिन्न हूँ। और बार बार अपनी आत्मा को याद दिलाओ, नामे व्याधि कुतो व्यथा। समय और परिस्थिति देखकर बीमारी को टालना संभव नहीं है। बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन उन बीमारियों में भी अपने आप को सहज और जागृत बनाकर देह छोड़ना बहुत ही सुंदरतम कार्य होगा। पहले हमने आपको बतलाया अच्छी तरह उपचार कराओ, सारे इलाज लेने की जो संभावना है, जो धर्मानुकूल, शास्त्रानुकूल, स्वास्थ्य अनुकूल और आपके नियम अनुकूल हो, वो सब चीज़ें करा लेने के बाद अच्छी तरह विनम्र निवेदन करो, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वो मार्ग दिखाओ, भटकाओ मत, है ना। यहाँ से उठाया और वेंटिलेशन पे डाल दिया, 15 दिन तक डले हुए हैं, और उसके बाद पता है कि यहाँ से क्या जाएगा, लाश जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना,
डॉक्टर से कहो नहीं नहीं मुझे जो उपचार आप दे सकते थे दे दिया, अब मेरा समाधि मरण कराओ। कैसे समाधि मरण होगा, कैसे मृत्यु का महोत्सव होगा? तो भगवान समंत भद्रदेव ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। बार बार ये भावना भाव, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। ऐसा 9 बार अच्छी तरह अंतरंग से बोलते हुए संपूर्ण परिग्रह, चारों प्रकार के आहार जल और पांचों पापों का आजीवन, यदि जीवन बचा तो ठीक, यदि नहीं बचता तो जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र का जाप करते करते देह का विसर्जन हो। ये सबसे छोटी समाधि ऐसे होती। भगवती आराधनाकार ने अंतर मुहूर्त में जो समाधि कही वो यही होती। जब कोई ऐसी परिस्थिति सामने उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार स्वीकार करना। ठीक है, आपको अच्छी तरह ये क्यों बतलाया? नामी मृत्यु कुतो भीतर, अब डरना नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। नामी व्याधि कुतो व्यथा, बाहर में इतना सब कुछ फैला हुआ है, उस सब को हम और आप ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर में कुछ भी होना संभव है। हो जाए, घबराना नहीं, अपितु नामी व्याधि कुतो व्यथा। बचपन की अज्ञानताओं में उलझना नहीं। हमेशा ये सोचो अज्ञानतावशात जो हुआ वो हमारी अज्ञानता थी, अजानपना था, वो प्रमाद पूर्वक था, ज्ञात पूर्वक था, अज्ञात पूर्वक था। हम उन सब के लिए क्षमा याचना करते हैं। वो अब हमारा अतीत हमसे छूटे और हमें भविष्य की ओर पावन बनने का मौका मिले। फिर मेरी युवावस्था ये शरीर की अवस्था थी, मेरी आत्मा की नहीं। सो इस शरीर ने उस युवावस्था में चारित्र मोहिनी कर्म के उदय वशात बहुत कुछ अनर्थ किया होगा, बहुत कुछ ज्ञान का, रूप का, सुंदरता का, वस्त्रों का, कितने ही प्रकार से कषायों का आश्रय बंद किया होगा। कितने ही प्रकार के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आप ब्रह्म के परिणाम, भाव और क्रियाएं और वचन किए होंगे, संस्कृति की क्रियाएं की होंगी, रतियों में रमन किए होंगे। वे सब मेरे अपराध क्षमा हो, क्योंकि मैं अज्ञानी था। और अंत में बुढ़ापा, बुढ़ापे की तरफ अच्छी तरह देखो और जीवन को जागृत बनाओ। क्यों? बुढ़ापे की स्थिति ऐसी, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसके प्रति जागृति रखो। कि ये जागृति क्या? धर्म जीवन भर अच्छी तरह धर्म ध्यान किया और बुढ़ापे में सब धर्म ध्यान छूट गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अच्छी तरह जीवन, धर्म और शरीर इनको हमने नहीं समझा। इसलिए शरीर को समझकर और उसके अनुकूल कुछ करके आत्मकल्याण के मार्ग में लगना शेष कर है। ये मंत्र है, रोज इसकी 9 बार माला फेरो। क्या मंत्र है? फिर से, नामी मृत्यु कुतो भीतिर, नामी व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायुवैतानि पुद्गले, नामे मृत्युः कुतो भीतिर्, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नायुवैतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती, फिर डरूं क्यों? मुझ में रोग नहीं होता, फिर दुखी क्यों हूँ? मेरा जन्म नहीं होता तो मेरा बचपन भी नहीं, युवावस्था भी नहीं और मेरा बुढ़ापा भी नहीं होता। ये सब तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। मैं तो इन सब अवस्थाओं से भिन्न
चैतन्य आत्मा हूँ और मैं निरंतर उस आत्मा का अनुसरण करूँ, ध्यान करूँ, चिंतन करूँ, मनन करूँ। जैनम जयतु शासनम।